हरे कृष्ण। तो आज विशेष दिन है, तो सभी बारे में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ना क्या? नहीं, एक ही टॉपिक पूरा विस्तार से बोलना है ना कि सभी बारे में थोड़ा थोड़ा सुनना चाहते। आज श्यामानंद प्रभु के आविर्भाव है, तो इनके नाम के आधार पर ही एक संप्रदाय है। यदि गौड़ीय वैष्णव धारा में ही श्यामानंद प्रभु आते हैं, लेकिन इनके संप्रदाय जो श्यामानंद प्रभु की फॉलोअर है इनको क्या कहते हैं? श्यामानंदी वैष्णव हैं। ये अलग ही धारा बन गया श्यामानंदी वैष्णव, लेकिन प्रामाणिक है धारा इनकी। जो हम मंदिर को परिक्रमा करते हैं, लेफ्ट से राइट है, वो परिक्रमा करते हैं राइट से लेफ्ट। श्यामानंदी वैष्णव से जो है परिक्रमा राइट से लेफ्ट को करते हैं। इसलिए आप कृष्ण की साइड में जाकर राधा रानी की साइड को आते हैं, लेकिन वो राधा रानी साइड से आकर कृष्ण की साइड में आएंगे, क्योंकि राधा रानी की कृपा उनको प्राप्त होगी। किनको? श्यामानंद प्रभु हैं। तो राधा रानी के माध्यम से वो कृष्ण के, तो इसलिए वो राधा रानी को पहले, राधा रानी के साइड से वो पहले राधा रानी के प्रणाम मंत्र गाय पढ़ेंगे, इसके बाद कृष्ण के प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। उनकी रीति जो है श्यामानंदी वैष्णव, पहले से राधा रानी साइड से परिक्रमा करते हैं, क्योंकि राधा रानी ने कृपा की इनको। वैष्णव तो ऐसे ही बहुत है, लेकिन श्यामानंद प्रभु ऐसे वैष्णव है जिनकी माथे की तिलक कौन लगा दिया? स्वयं राधा रानी ने उनके माथे में तिलक अंकित कर दिया, जो कि शाश्वत रूप में रहा। इन्हीं की तिलक लगा दिया, कल फिर धो गया नहीं। राधा रानी ने स्वहस्त्र में जो अपने नुपुर की सहायता से तिलक अंकित कर दी, तो वो शाश्वत ऐसा ही रहे, वो कभी लिवा नहीं दोबारा। यही प्रमाण है कि राधा रानी ने उनको तिलक लगाए थे। तो इसलिए ऐसे महाभागवत वैष्णव श्यामानंद प्रभु, उनके आज आविर्भाव ये धरा पर उन्होंने आविर्भाव हुए थे हमें जैसे बद्ध जीवों को मार्गदर्शन कराने के लिए। महान आचार्य के रूप में उन्होंने विशेष रूप में उड़ीसा और बंगाल में प्रचार किए हैं। उनकी जो प्रीचिंग फील्ड है वैसे ही तो नित्य सिद्ध पार्षद है। इनकी जो नित्य सिद्ध स्वरूप है कनक मंजरी। कौन? श्यामानंद प्रभु राधा रानी के नित्य सेवा में, नित्य गोलोक वृंदावन में कनक मंजरी के रूप में अवस्थित है। लेकिन इस धरा पर भी गौरांग महाप्रभु की लीला को आगे विस्तार करने के लिए प्रचार कार्य को तो महाप्रभु की इच्छा से ये पधारे थे। 3 विशेष रूप में, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य। तीनों ही मंजरी स्वरूपा राधा रानी की अत्यंत प्रिय मंजरी सही थे। नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी और श्रीनिवासाचार्य मणि मंजरी। इस प्रकार ये तीनों एक साथ में आए थे। जब विशेष रूप में प्रचार कार्य रुक गया था, गौड़ीय प्रचार धारा व गोस्वामी लोगों की तिरोभाव के प्रांत आस्ते आस्ते प्रचार कार्य रुक गया था। वह महाप्रभु के जाने के बाद गोस्वामी लोग तो केवल लिखे रहते ग्रंथ, लेकिन प्रैक्टिकल प्रचार करने के लिए फिर कोई आदमी, कोई व्यक्ति का जरूरत था। गौरांग महाप्रभु के आदेश था कि गोस्वामी लोग को ग्रंथ की रचना करना, बस वो लोग किताब लिख के रखे, लेकिन उनको प्रचार कौन करेगा? तो इसलिए ये 3 शक्ति विशेष रूप में आए थे गौरांग महाप्रभु के प्रचार कार्य, गोस्वामी ग्रंथ को वितरण करना, प्रचार करने के लिए। ये तीनों शक्ति विशेष रूप में गौरांग महाप्रभु के द्वारा ये शक्ति प्राप्त करके अवतीर्ण हुए थे। इनके आविर्भाव की पहला भी जो भविष्यवाणी महाप्रभु ने स्वयं करके गए थे। तो इसलिए श्यामानंद प्रभु की जो आविर्भाव है, आज उनका आविर्भाव तिथि, आविर्भाव के बारे में 2 मत दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनकी कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो आविर्भाव स्थल खड़गपुर, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट खड़गपुर के पास धुरेंदा बहादुरपुर एक गांव है, वहाँ पर भी उनके सिपाट है। आज भी वहाँ पर उनके जन्म स्थान मनाया जाता है, वहाँ भी उनकी विग्रह रखा गया, वहाँ पूजा होता है। और कुछ लोग बोलते कि नहीं, इधर सुवर्णरेखा नदी किनारे, वो गोपी बल्लभपुर के पास सुवर्णरेखा नदी किनारे, वहाँ पर दांडेश्वर गांव और एक है, वहाँ पर इनके पिताजी निवास करते थे। श्री कृष्ण मंडल इनके पिताजी के नाम, माताजी नाम दूरिका देवी दास जी। कौन सा परिवार था? ब्राह्मण परिवार नहीं, कृष्ण के परिवार। भगवान श्री कृष्ण का कौन सा परिवार था? वैश्य माने कौन सा? ग्वाला के परिवार, गाय चराने वाले। उनके पिताजी भी उसी कास्ट के थे, ग्वाला
गाय चराने वाले। तो ऐसा ही परिवार में उनके जन्म हुआ था लगभग 1534 ख्रीष्टाब्द, ऐसे ही वे आविर्भाव हुए थे ऐसे माता पिता को। लेकिन उनके माता पिता भी बड़े भक्ति धारा में ही उन्होंने सम्मिलित थे। गौरांग महाप्रभु की भी भक्ति वो भी करते थे। उनके पिताजी महान वैष्णव थे, जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी थे कौन, गौरमोहन देव महान वैष्णव थे। श्यामानंद प्रभु के पिताजी भी गौरमंडल जो श्री कृष्ण मंडल महान भक्त थे। इसलिए उनके कई पुत्र संतान कई संतान जन्म होकर फिर सबकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए ये जो पुत्र प्राप्त हुए इनको श्यामानंद प्रभु, तो उनके नाम उन्होंने इनको बोलाते थे दुखी। क्या बोलाते थे? दुखी। दुखी नाम रखे, वो दुखी कहकर बुलाते थे। मैंने कई दुख का मिटाने के बाद ये फिर दुखी आए जन्म हुए हैं। उनके कई संतान पहले से नष्ट हो चुके थे, लेकिन ये दुखी जो थे ये बड़े इनकी दुख को हरण कर रहे थे। किनके? माता पिता इनको देख के बड़े प्रसन्न थे बहुत। लेकिन इनकी स्वभाव बचपन से ही संसार के प्रति वैराग्य होना था। ये दूसरे बच्चों के साथ में मिलजुल नहीं करते थे, एकांत में बैठना, कुछ सोचना, कुछ सोचते थे। नहीं तो कोई पिताजी ने कुछ श्री कृष्ण विग्रह देते थे, वो विग्रहों को पूजा करते थे, जैसे प्रभुपाद जी ने बचपन से पूजा करते थे, वो भी सही। क्योंकि इनके नित्य स्वरूप ही मंजरी से कृष्ण की पूजन करते थे। कृष्ण विग्रह रख के बैठकर पूजा करते रहेंगे। आज बात में उनको पिताजी तो थोड़ा पढ़ा लिखा करने के लिए स्कूल भेजे, स्कूल में जाते थे, लेकिन स्कूल टाइम खत्म, फिर इधर घर पहुँच गए। फिर एकांत में बैठना, अपना कृष्ण के बारे में कुछ सोचना, कुछ किताब पढ़ना, ये सब बचपन से ही भागवत के प्रति उनकी रुचि। इनकी जो नामकरण सेरेमनी बाद जो ग्रंथ क्या इनके विशेष आकर्षण है, वो ग्रंथ किसको पकड़े थे? भागवत को ही पकड़े थे। जैसे प्रभुपाद जी के सारे लक्षण जैसे बचपन से ही जैसे ही लिखाया जाता है श्यामानंद प्रभु के। लेकिन उनके माता पिता बड़े खुश थे। जब पिता अपने पुत्र एक ही लड़का है और वैरागी हो रहा है, उसके लिए वो दुखी नहीं थे। श्री कृष्ण मंडल बड़े प्रसन्न थे पुत्र की इस प्रकार कृष्ण भक्ति देखकर, बड़े खुश थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र कोई अच्छा डिग्री लेकर कोई पैसा कमाए, ऐसे भावना नहीं था उनके पास में अपने पुत्र को। बड़े लेकिन जो आस्ते आस्ते बड़े होने लगे, क्योंकि विस्तार से कहना बहुत लंबा होगा, संक्षेप में ब्रीफली कह रहा हूँ। तो जो पढ़ाई आस्ते आस्ते मैंने उनकी उम्र पढ़ाई का सांस्कृतिक पढ़ाई की, ये कुछ पढ़ाई करने बाद 16-17 साल उम्र हो गया। और देखते थे कि श्यामानंद ने, उनके पिताजी ने जानते थे कि ये भी कृष्ण भक्ति करना चाहता है, ये तो बहुत अच्छा है, महाभागवत वैष्णव बनेगा तो हमारा परिवार सारे पितरों उद्धार होंगे। ये सोचकर उन्होंने इनको एक पुत्र को एक दिन बोले, देखियो कहे बेटा तू तो कृष्ण भक्ति कर रहा है, उसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन कृष्ण भक्ति की प्रारंभ होती है सदगुरु से दीक्षा लेने के प्रांत। जब तक किसी सदगुरु से तुम दीक्षा प्राप्त नहीं करोगे, प्रामाणिक रूप से ये कृष्ण भक्ति प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए तुमको तो किसी सदगुरु के ढूंढ करके उनसे दीक्षा प्राप्त करना, ये मेरा भी इच्छा है। पिताजी से ऐसा ही आदेश श्रवण करके ही बड़े खुश हुए, लेकिन गुरु कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी की तरफ, प्रभुपाद जी पिताजी की गौर मंडल की तरफ, ये जो थे श्री कृष्ण मंडल, प्रभुपाद जी पिताजी को गौरमोहन देव की तरफ उन्होंने जैसे साधुओं को अपने घर में बुलाते थे खाने के लिए, ये भी अपने घर में प्रत्येक दिन 8-10 साधु लेके आते थे खिलाने के लिए। ये पहले का रीति था, साधुओं को भोजन करा के फिर खाना। भागवत में बता गया ना गृहस्थ लोगों का क्या नीति है, लेकिन आज वो भागवत में ही रह गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा 2-2.5-3 साल पहले ये चलता था। प्रभुपाद जी पिताजी भी अभी कितने साल तक पहले ये वो पालन करते थे। कुछ साधुओं को लाते थे घर में, पहले इनको खिलाते थे और लड़का को लाते थे, उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद दो, ये राधा रानी के भक्त बनेगा, भागवत का प्रचार करेगा। फिर वो अतिथि को विदाई करके फिर बैठकर अंत में भोजन करते थे, पति पत्नी बैठ के फिर करेंगे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण मंडल भी करते थे। भागवत में लिखा गया है, रंती देव की कथा, कितने सारे कथा है। गृहस्थों का नियम है, इनको पहले घर में प्रत्येक दिन किसी न किसी अतिथि को भोजन कराना चाहिए। यदि कोई नहीं है तो कोई नहीं है तो उनको घर के बाहर जाकर जोर जोर से बुलाना चाहिए। कोई आसपास में है, कोई भूखे व्यक्ति है तो, कोई नहीं तो पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, कुछ पशुओं को खिलाइए। ये गृहस्थों की कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम के धर्म है सभी को पोषण करना है। तो इसलिए गौरमोहन देव ने उनका नाम श्री कृष्ण मंडल प्रत्येक दिन 8-10 लोग को लाते थे और खिलाते थे साधु लोगों को।
तो इसलिए पूछे और इन प्रत्येक दिन इनको श्यामानंद प्रभु प्रणाम करके एक दिन सब संत पुरुषों का बहुत जोर से अनुनय विनय करते हुए जिज्ञासा की कि आप लोग की नज़र में कोई ऐसा महान श्री कृष्ण भक्त, आप लोग तो भ्रमण करते हर जगह, कोई श्री कृष्ण भक्त ऐसे देखें जिनको मैं गुरु रूप में स्वीकार करूं, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करूं। अत्यंत दैन्यता से उनके प्रार्थना को सुनकर तो साधु एक महात्मा उसमें थे जो कहे कि प्रकृति में इस अभी जो समाज में यदि दिखाई जाए कोई वैष्णव है तो वो तो है गौरीदास पंडित की शिष्य हृदय चैतन्य। उनके नाम केवल हृदय चैतन्य नहीं है, वो अपने हृदय में हमेशा उनको धारण करके रखे हैं। किनको? चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में हमेशा निवास करते हैं। तो इसलिए आप उन्हीं की गुरु रूप में स्वीकार करना हमारा विचार में। तो वो कहते ही और सारे साधु समर्थन किए। तो उनको श्रवण करके श्यामानंद अपने पिताजी के आदेश के प्रति, पिताजी तो खुश थे गुरु, तो इसलिए माता पिता एक दिन इनको बुलाकर कहे कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बंगाल में गौरीदास पंडित को सिपार तो अंबिका कलना है नवद्वीप के पास में, तो वहाँ जाओगे तो अच्छा है, गंगा स्नान करोगे, सदगुरु को मिलो, सदगुरु स्वीकार करो, हम आप दोनों माता पिता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जाएंगे कैसे अकेले? चिंतित थे, लेकिन वो जानते थे कि जो ये सब सुने आसपास में उनके रिलेटिव, माता पिता तो खुश थे लेकिन इनके जो और सब रिलेटिव थे वो बड़ा दुखी हो गए। सुने कि ये भी दीक्षा लेने के लिए चले जाएगा, वैरागी बन जाएगा ये। सो इनके जो मामा थे, चाचा थे और सो जो थे वो लोग बोले अरे क्या ये लोग कर रहे हैं, एक ही लड़का उसको भेज दे रहे हैं क्या बोलने के लिए, साधु बनने के लिए छोड़ दे रहे हैं। श्री राधिका रमन की जाए कृष्ण। तो इसलिए श्यामानंद प्रभु देखे कि दुखी, तो उन्होंने देखे कि ये यदि मैं ऐसे ही पब्लिकली सुबह, माता पिता तो बोलेंगे नहीं लेकिन ये सारे मुझे समस्या करेंगे, इसलिए एक दिन रात में माता पिता से आदेश लेकर उनसे प्रणाम करके अर्धरात्रि में घर त्याग कर चले गए, घर छोड़ के चले गए। अवश्य माता पिता थोड़े समय तक तो दुखी रहे, एक ही पुत्र, एक मात्र पुत्र है और वो चला जा रहा है वैराग्य जीवन ग्रहण करने के लिए, लेकिन माता पिता फिर शांत रहे। तो ये जंगल के मार्ग में आकर पहुंच गए। रात कई दिनों रास्ता में जो कुछ मिलता था ऐसा ही खाते थे, माधुकरी में जो कुछ मिला। फिर पहुंच गया कि अंबिका कलना में, कोई लोग गया होंगे आप लोग में भी, अंबिका कलना गौरनिताई के मंदिर है। यदि कहते गौरांग महाप्रभु को साक्षात कोई नहीं देखा है तो वहाँ पर जाइए गौरनिताई को देख ले। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कोई देखा नहीं है, सही चरणों चक्षु में, तो अंबिका कलना में जाकर दर्शन कर लें, क्योंकि वो विग्रह महाप्रभु की उपस्थिति में ही निर्माण की गई थी। गौरांग महाप्रभु गौरीदास पंडित सुबल सखा थे, इसलिए इनको सांत्वना करने के लिए गौरनिताई साक्षात खड़े होकर बुलाए थे कारपेंटर को, शिल्प में जो मिस्त्री को बुलाकर कहीं कि नीम का पेड़ कटवा कर दो विशाल वृक्ष को कि मूर्ति बनाओ, एग्जैक्ट हम जैसे, हम दोनों खड़े रहते हैं, हमारा हम जैसे एग्जैक्ट मूर्ति होना चाहिए, हाँ कोई भेद नहीं होना चाहिए। मूर्ति को देखकर जैसे कोई बोल नहीं सकता कि कौन गौर और कौन साक्षात गौरांग महाप्रभु और कौन सा विग्रह है, ये बोल नहीं पाएगा, बा कौन नित्यानंद कौन विग्रह, ये है। इसलिए वो 7 फुट फुल साइज मूर्ति भी, जितनी महाप्रभु हाइट भी था 7 फुट के ऊंचे विग्रह, इसलिए विग्रह वहाँ पर गौरीदास पंडित सेवा करते थे। उनकी जाने के बाद कौन सेवा कर रहे थे? हृदय चैतन्य। बहुत सुंदर कथा वो सारे। तो इसलिए पहले श्यामानंद प्रभु जाकर पहुंचे और उनके एक सेवक उनको लेकर मिलाया। उस समय श्यामानंद प्रभु कथा बैठकर कुछ प्रवचन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो लेकिन कभी रोते थे, कभी भावावेश में रहते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, और उनको कुछ सांसारिक स्थिति कुछ शोध बोध नहीं था। श्यामानंद प्रभु समझ गए यही है हृदय चैतन्य। साष्टांग दंडवत प्रणाम दूर से किए, गुरुदेव को देखकर आंख से अश्रु बहा। तो वो कई दिन से खाए नहीं थे, इसलिए उनके जो सेवक थे उनको बुलाकर लेकर थोड़ा महाप्रसाद दिए और खाने के बाद रात्रि में कहाँ सोएंगे? वही मंदिर का प्रांगण, जो नाट्य मंदिर है, वो कीर्तन का स्थल, वहीं पर रात को एक कोने में सोए। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर अपने, कोई बोला नहीं इनको, अपने उठकर तुरंत झाड़ू लेकर सारी सफाई करते। पहला दिन तो मिले थे, शाम उनको खबर पहुंचा नहीं था हृदय चैतन्य की बात में कि कोई आया हुआ नया व्यक्ति उनसे दीक्षा लेने। लेकिन दूसरे दिन में ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र जपते हुए गाते हुए झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। आंख से अश्रु आ रहा, तभी हृदय चैतन्य जगकर आए, बोले इतनी सुबह सुबह कौन हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है? जब आगे देखे कि ये कोई आगंतुक कोई नया व्यक्ति है
झाड़ू लगा रहे, उसको पूछे तो बताया कि मेरे नाम दुखी है और मैं उड़ीसा से आया हूँ। दुखी कैसे नाम है? नाम दुखी है लेकिन तो सबसे सुख में है। हरे कृष्ण मंत्र जो गा रहा है इतनी प्रेम से, और तो उसके उनकी खबर लेके वो उन्हीं के चरण में आए, क्योंकि मैं आपके चरण में ही मैंने आश्रय लेने के लिए यहाँ पधारा हूँ। कई रास्ता से कई साधु संतों के मुख से आपकी महिमा को श्रवण करके मैं आया हूँ, और मुझे कृपा करके आपके चरण में आश्रय दीजिए। कहते ही फिर रोकर नीचे गिर गए चरण में। हृदय चैतन्य उनको उठाया और वो सांत्वना करके बोले ठीक है, फिर तो कोई दिखा है कि नहीं पर तुरंत हो जाएगा, तो कुछ दिन उसकी परीक्षा लिया जाता है। कुछ दिन तक, कई महीना तक, लगभग साल भर तक वो सेवा करते रहे। और सेवा देखकर उनको खुश होकर डेली झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, पूरा मंदिर प्रांगण सब कुछ सफाई करते थे। जो भी सेवा जिस समय कोई आदेश देता था करते थे, और जो थोड़ा बहुत प्रसाद उनको मिलता था खा के रहते थे, भजन करते। इसलिए हृदय चैतन्य 1 साल के प्रांत गौर पूर्णिमा का दिन में इनको कृष्ण मंत्र में दीक्षा दिए। बोले कि ये गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, ऐसे दिन इनको बुलाकर इनको कृष्ण मंत्र दीक्षा दिए और गौरनिताय सेवा का अधिकार दे दिए। गौरनिताय का श्रृंगार करना, आरती का, ये सब सेवा उनको भी दे दी। तो इसलिए श्यामानंद प्रभु वहीं रहने लगे। लेकिन कुछ प्रत्येक दिन और राधा कृष्ण की लीला व ब्रजलीला कृष्ण की ब्रज कथाओं को श्रवण करते करते गुरु जी के मुख से उनकी इच्छा भी हुआ देखने के लिए। क्या देखने? कृष्ण की लीला स्थली देखने के लिए इच्छा हुई, वृंदावन आने की इच्छा हुई। लेकिन करेंगे क्या, बोल नहीं सकते। गुरु जी के साथ में है तो गुरु जी क्या सोचेंगे, ऐसा सोच के कभी नहीं बोलते थे। लेकिन गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो समझ गए कि ये इसके मन में इच्छा हुई, अभी कहाँ जाना, ये ब्रज में जाना चाहता है। तो इसलिए शिष्य की इच्छा को, अभिलाष को समझते हुए इनको आदेश दिए। एक दिन आपने आप बुलाए हृदय चैतन्य इनको बुलाकर, कृष्ण हृदय में बैठे हुए उनकी जो इतनी इच्छा स्फूर्ति होने लगा राधा कृष्ण लीला स्थली उनको देखने के लिए, वृंदावन आने के लिए, गुरु जी ने खुद बुलाकर एक दिन बोले कि जो दीक्षा दिए गुरु जी ने इनके नाम रखे कृष्णदास। पहले था उनके घर के नाम दुखी और गुरु जी नाम दिए कृष्णदास। मैं कहे कि यही तुम्हारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास, इसलिए तुम्हारा नाम मैं कृष्णदास रखा हूँ। लेकिन तुम्हारे घर का नाम भी जोड़ते रहने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से रहेगा दुखी कृष्णदास। इसलिए गुरु जी ने उनका नाम रखा दुखी कृष्णदास। दुखी कृष्णदास नाम से परिचित हुए वैष्णव समाज में। और तो गुरु जी ने इनके मनोभाव को जानकर फिर भेज दिए। दुखी कृष्ण को कहाँ भेज दिए? वृंदावन। कहे कि ठीक है बेटा जाओ, वहाँ पर भी महान वैष्णवगण निवास करते हैं और मुझे भी इतने शास्त्र शिक्षा देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं गौरनिताय की सेवा जैसे पूर्ववत करता था करूँगा, तुम जाओ उधर। जीव गोस्वामी विशेष रूप में महापंडित महाविद्वान व्यक्ति समग्र विश्व में, ऐसी प्रकार पंडित कोई नहीं है, विद्वान नहीं, उनके पास में जाकर शिक्षा लो, उनसे जाकर भागवत शिक्षा लो, ये कहते हुए और वहीं रहो, वृंदावन में ही रहो। आदेश देकर भेज दिए। कहते कि पहले बार आए कि वापस गए, फिर दोबारा आए थे, जो भी है, लेकिन गुरु जी का आदेश लेकर आ गए। कौन? श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु जो पधारे वो पहले से उनके साथ में 2 व्यक्ति आ गए थे। कौन? नरोत्तम और श्रीनिवास। इसलिए उनके साथ में संग हो गए, साथ में रहे, जीव गोस्वामी के पास में रहकर पढ़ाई करते थे। अब पढ़ाई करने के समय में प्राचीन का रीति है कि पढ़ाई करने से गुरु जी नहीं पढ़ाते, कुछ सेवा भी करना पड़ता है। सेवा के बिना जो आप कुछ विद्या ग्रहण करोगे वो आपका कोई काम के नहीं होगा। इसलिए सेवा मैंने विद्या अध्ययन के साथ साथ सेवा करना पड़ता। प्राचीन गुरुकुल से ही रीति है, कुछ सेवा करना पड़ेगा गुरु जी की प्रसन्नता। गुरु जी जो आदेश देंगे उसी के आधार पर कुछ प्रैक्टिकल सेवा भी करना पड़ता है, उसके साथ साथ शास्त्र अध्ययन किया जाता है, तभी वो आपके काम में आता है। नहीं तो ये सोचोगे कि नहीं मैं तो बहुत धनी घर का अमेरिका का लड़का हूँ, तो घर में ट्यूशन ला कर यहीं टीचर रख के पैसा दे के पढ़ लूँगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे वैदिक रीति नहीं है विद्या अध्ययन का। कोई राजा के लड़का हो, कृष्ण बलराम को भी जाकर सेवा करना पड़ा। किसका? संदीपनी मुनि की, उनके घर में जाकर सेवा करना पड़ता है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरु हितम, गुरु के हित के लिए वहाँ रहकर गुरु को प्रसन्नता के लिए सेवा भी करना पड़ेगा। इसलिए मेनियल सेवा, नया भक्त आया तो उसको झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, लेटरिन बाथरूम क्लीनिंग करना चाहिए। ये नहीं करेगा तो उसके पास दैन्यता नहीं आएगा, घमंड रहेगा।
पैसा धन से ही कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, पर वैसे है कृष्ण नम्रता देखते, दैन्यता को कितनी नम्र है। तो इसलिए श्यामानंद प्रभु पूछे, जीव गोस्वामी से तो पढ़ते थे लेकिन पूछे कि गुरुजी मेरे लिए क्या, मेरे गुरुदेव तो गुरुदेव चैतन्य प्रभु ने आपकी शरण में मुझे भेज दिए हैं और मेरे लिए लाइक कुछ सेवा तो बताइए, क्या सेवा करूं, कुछ भी सेवा आप बताइए मेरे लिए। सेवा के बिना मैं कैसे अध्ययन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा यही सेवा है, प्रत्येक दिन क्या करना, झाड़ू लेना, झाड़ू लेकर सेवा कुंज निधि बना। आज जो देख रहे कि ऐसे ही थोड़ा सा बाउंड्री बना दिया सेवा, ये सेवा कुंज, ऐसा नहीं था। सेवा कुंज निधि वन पूरे वन है, जंगल थे। राधा दामोदर मंदिर का जो रोड हम जा रहे लुई बाजार से, तो एक साइड को निधि वन, दूसरे साइड को सेवा कुंज कहते हैं, पूरे विशाल जंगल एरिया। तो इनको जीव गोस्वामी में आदेश दिए कि प्रत्येक दिन जाकर यहाँ झाड़ू लगाना। कहाँ? सेवा कुंज में या निधि वन में, वहां प्रत्येक दिन झाड़ू लगाना। यही तुम्हारा सेवा है, प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाना और झाड़ू लेकर, और उस सारे साथ, क्योंकि राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली है, आज भी राधा कृष्ण की लीला वहां पर चल, इसलिए तुम जाकर उस लीला स्थली को सब सफाई करना, यही काम है, यही सेवा है। श्यामानंद प्रभु झाड़ू लेकर जाते थे प्रत्येक दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही गुरु आदर्श से बस झाड़ू लेकर प्रत्येक दिन झाड़ू मारते थे, झाड़ू लगाते थे और हरे कृष्ण मंत्र गाते थे, भगवान के नाम लेते थे, झाड़ू लगाते थे। ऐसे कितने साल बीत गया? 12 साल बीत गया है। आपके मंदिर में किसी भक्त को दोगे 12 साल सेवा केवल झाड़ू लगाने का रहेगा, मंदिर में भाग जाएगा छोड़ के हैं। 12 साल तक बोले कि झाड़ू लगाओ, इसमें बोले कि क्या है मेरा जिंदगी इसी में झाड़ू लगाने जाएगा ना, क्या भाग जाएगा है। 12 साल क्या, 2 साल ही करना है, कोई मुश्किल से तो 1 साल यदि कर लेगा तो चलो दीक्षा करिए, पर लेकिन वो पहले इसके बाद नहीं करने वाला। लेकिन श्यामानंद प्रभु 12 साल तक कंटिन्यूस झाड़ू लगाते हैं, और बड़े प्रेम से, यानी कि बाध्यबाधकता से कुछ मन में कुछ भावना, कुछ गलत आ रहा है, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरे प्रेम से कहते थे कि राधा कृष्ण की इतनी अंतरंग सेवा मुझे मिला है, उनकी लीला स्थली में झाड़ू लगाना। बड़े प्रेम से अश्रु बहाते हुए, आनंदाश्रु हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए डेली झाड़ू लगाते थे। तो इनकी ऐसा ही दैन्यता और इस प्रकार सेवा के निष्ठा देखकर कृपा हुई। किनकी कृपा हुई? राधा रानी की कृपा है। राधा रानी को और देखा नहीं गई, बोली कह रही कितनी सेवा कर रही है बेचारे हैं। वो जानते थे कि मेरे ही नित्य पार्षद है और यहाँ तो लीला के लिए केवल पधारा है, कुछ मैंने हमारी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए श्यामानंद प्रभु नित्य भजन करते करते भी इनकी भी कृपा पात्र हुई। किनकी कृपा पात्र? जीव गोस्वामी के। इसलिए उनकी मानस सेवा आस्ते आस्ते बढ़ने लगा। सेवा 2 प्रकार की होता है, एक तो हम जैसे लौकिक शिव विग्रह की सेवा करते हैं, मानस सेवा जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानव से करीबे। ब्रज में रहकर राधा कृष्ण सेवा को मन में ही, आपके पास तो कोई समर्थ नहीं है, धन नहीं है, कहाँ से देगा? वो जैसा स्वीट राइस बनाता था प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण बैठ के, तो इसको मानव सेवा कहते हैं। मानव सेवा को भी भगवान स्वीकार करते हैं। जिसके पास में अर्थ नहीं है, लौकिक दृष्टि से सेवा नहीं कर सकता, वो मानव सेवा कर सकता है, मन में अर्थ कुछ अर्पण कर सकता है। लेकिन मानसिक सेवा उससे श्रेष्ठ होता है। आपके मन यदि पूरा संयमित नहीं है तो मानव सेवा नहीं कर सकते। लेकिन श्यामानंद प्रभु तो कई दिनों सेवा करते करते इनकी मन पूरा शुद्ध था। इसलिए उन्होंने हमेशा अष्टकालीय लीला, राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला को भी मानस पट में चिंतन करते थे, देखते थे सब कुछ। तो एक दिन ऐसे रात्रि में शयन करते सोए, चिंतन करते करते भगवान के नाम लेते लेते रात्रि में शयन के स्वप्न में देख रहे थे कि भगवान राधा कृष्ण की रास, रात्रि में भगवान रास, सारी गोपियां, लाखों हजार हजार गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण रास में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। और रास स्थली में जहाँ रास क्रीड़ा चल रही, बड़े उनमें भाव रात्रि में देख रहे हैं स्वप्न, भाव इसमें पूरे स्वप्न रासलीला दर्शन कर रहे हैं। लेकिन देख रहे थे कि अंत में जब रासलीला समाप्त होने वाला है तो क्या हुआ, प्रभात अभी मैंने ब्रह्म मुहूर्त होने वाला, और वो देख रहे थे कि तभी इसलिए सब गोपी लोग ने अपने अपने सब लीला मैंने नृत्य सब को स्मरण करके फिर अपने अपने घर में लौटने लगे। लेकिन राधा रानी भी जल्दी भागने चाहती थी, कहाँ? जाबट। तो उसकी मैंने उनकी जो पैर का नुपुर, बाएं पैर के जो नुपुर वो गिर गए, देख रहे थे। पैर स्त्रियां लगाते हैं तो गिर गए, देख रहे थे। लेकिन उसको कोई इसको ध्यान नहीं, राधा रानी को भी ध्यान नहीं, किसको दुखे ने सब मैंने भी सुबह हो गया, उसका सब जल्दी जल्दी भागने लगे, लेकिन रुक वहीं गिर गया रास्ता में।
मैंने वो जंगल के अंदर सेवा कुंज में गिर पड़ा। स्वप्न में देख रहे थे और उस समय उनके स्वप्न टूट गया और उस लीला को स्मरण करते करते फिर देखे कि अभी तो ब्रह्ममुहूर्त हो गया, झाड़ू लेकर सफाई करने, झाड़ू गुहारने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही स्थान में उन्हें देखे थे कि नुपुर गिरा हुआ था इस स्थान में स्वप्न में, वैसे ढूंढते झाड़ू लगाते लगे थे, उस स्थान में आए तो सत को सत देख रहे थे कि वहां पर क्या पड़ा हुआ, नुपुर पड़ा हुआ है। राधा रानी के नुपुर तो पूर्व रात्रि का स्वप्न को स्मरण करते हुए बहुत जोर से इनको रोना, आंख से आनंद के अश्रु बहने लगा जोर जोर से। बहुत ध्यान से उस नुपुर को उठाए और आपने उत्तर में बांध लिए। बांध के फिर झाड़ू लगाने प्रारंभ कर रहे, तुरंत ही एक लड़की आ गई हैं, 12-13 साल या 14 साल की किशोरी लड़की पहुंच गई। बोल के बाबा कुछ आपको मिला, कुछ आप हमारा इधर हमारा सखी का कुछ घूम गया है कि नुपुर आपको मिला है कि? बोला हाँ मिला तो मुझे कुछ, लेकिन हैं तो आपको कैसे क्या कर, आपको मैंने आपको क्यों तो किसका है ना, ये मेरा नहीं है, मेरा सखी का है, मेरा सखी है, उसको तो आप दे दो मुझे, मैं तो उनको दे। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि श्यामानंद प्रभु तो देखे रात को स्वप्न में नुपुर किसका है, पता है नुपुर, उनको स्वप्न के माध्यम देखे कि नुपुर किसका है, राधा रानी के। और जो आ गई सखी लेने के लिए समझ गए कि ये भी राधा रानी की सखी होगी, उनकी इंटीमेट, कि ऐसा नहीं चलेगा, तो ये नुपुर जिसका है उसी को मैं दूंगा, दूसरे को नहीं दे सकता। जिसका नुपुर वो आएगा, पहले देखूंगा कि प्रकृति में ये माप चुप करके देखूंगा कि उनका ही पैर को फिट हो रहा कि नहीं। यदि हो सकता है, ये तो बहुत कॉस्टली नुपुर है मैं देख रहा हूँ, ये ऐसा ही नहीं मिलेगा, स्वर्ण नुपुर है और इसके ऐसा नहीं होगा उसी को लेकर। लेकिन वो पहले जो लड़की आई थी कौन थी, ललिता जी थे। क्योंकि राधा रानी की कृपा करने की इच्छा हुई तभी ये केवल तो लीला कर रहे थे, तो कितने कहने पर भी दिए नहीं। फिर वो ललिता जी इसलिए गए, फिर जाकर राधा रानी को लेकर आए साथ में है। तो बोले कि श्यामानंद बोले देखो, मैंने ललिता जी कही कि देखिए मेरा सखी के लेके आई है, दे दो नुपुर। ये ऐसे पब्लिकली नहीं आती है, बहुत कहकर मैं इनको बोला बहुत मना कर यहाँ पर लेके आए हैं। राज के मैंने राज कन्या है, वो बहुत कुछ कहने लगी इनकी, ऐसा नहीं। लेकिन श्यामानंद प्रभु बोले कि ठीक है, आप लोग इतनी यंग लड़की देख रहे कि 13-14 साल की किशोरी लड़की हो, यंग लड़की, रात में क्या करते हो इधर आके? रात में आपका क्या काम है? नुपुर गिर गया है। तो राधा रानी को सहन नहीं हुआ, राधा रानी ने गुस्से में इसके हाथ से जो नुपुर था छीन लिए। किसके हाथ से? श्यामानंद के हाथ से। वैसे ही थोड़ा बाह्य क्रोध दिखाते हुए छीन लिए। मैं तुझे और ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, मैं ही वृंदावन की ईश्वरी हूं, ये सारे वृंदावन मेरा ही लीलास्थल ही है, कहकर छीन ली। और श्यामानंद के आंख से अश्रु की धारा बहुत जोर से बहन हुआ, रो रहे थे बहुत जोर से। ललिता जी को कृपा हुई, ललिता जी कहे कि देखो यदि कृपा करने के लिए तुम इतनी लीला की हो तो वो कृपा करो इसको, आपकी कृपा आशीर्वाद में धन्य हो जाए। ललिता ऐसे कहने के पर राधा रानी ने बड़े स्नेह से वही जो नुपुर ब्रज धूलि में नीचे गिर गया था, छीनने के टाइम उसको उठाए, पूरा धूलि धूसरित था, तो उसी नुपुर को लेकर नासा है, नास अर्ध में लेकर एक तिलक ऐसा ही अपुर को पूरे कैसे पर्यंत खींच लिए हैं। तो एक तिलक जैसा तिलकाकृति बन गया है। इसलिए कहते कि श्यामानंद तिलक का प्रमाण नासार्धं केश पर्यंतम ऊर्ध्व पौंड्र सुशोभनम मध्य कृपा बिंदु युक्त तिलकं श्याम मोहनम। श्यामानंदी तिलक का प्रमाण है। राधारानी ने अर्ध है, इसलिए हम लोग भरते हैं, वो भरते नहीं है ऐसा, क्यों राधारानी ने ऐसे खींच लेता और पूरा तिलक का आकृति ऐसे बन गया। अब बीच में बात में वो नुपुर को फिर बीच में ऐसा टिपा लगी थी, इसलिए बीच में एक बिंदु बन गई थी। ये श्यामानंद तिलक का प्रमाण है। तिलक चेंज हो गया, राधारानी ने तिलक लगा दिया तो शाश्वत बन गई तिलक, वो और लिखने वाला नहीं। और इसके बाद राधारानी विशेष कृपा की है। कहा जाता है कि ललिता देवी ने इनको एक विग्रह भी दिए, कृष्ण की विग्रह दिए। किनको? श्यामानंद प्रभु को। जो कि श्यामानंद में वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के पहले श्याम सुंदर मंदिर आता है, राधा श्याम सुंदर मंदिर, उसमें छोटा विग्रह साइड में से कहते कि वही विग्रह है जो ललिता जी ने इनको दिए थे। जो भी है, तो इसलिए बात तो अंतर्ध्यान हो गया राधा रानी, बस ललिता अंतर्ध्यान हो गया तो रोते रोते उस दिन झाड़ू लगाते लगाते अब जीवन धन्य हो गया। आज ही उनके भजन की सफलता प्राप्त हुई है। और राधा रानी अपने स्वरूप में इनको कहे कि तुम भूल गई हो, तुम मेरी नित्य मंजरी, तुम्हारे स्वरूप है, तुम चंपक मंजरी, तुम्हारा नाम में रखा क्या?
चंपक मंजरी। राधा रानी ने स्वयं इनके स्वरूप बताकर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए और रोते रोते आए। श्यामानंद उस दिन आए तो देखे कि जीव गोस्वामी के चरण में आकर गिरे और बहुत जोर से रो रहे थे। जीव गोस्वामी पूछे क्या हुआ, कैसे सारे घटना उन्होंने कहकर सुनाए, कल रात में कैसे स्वप्न देखे थे और आज उसी स्वप्न पर साकार रूप में उन्होंने जाकर सेवा कुंज में देखे। इसको सुनकर जीव गोस्वामी ने भी उनका आलिंगन किया, कहे कि देखो तुम बहुत धन्य हो हैं, जिनको प्रिया जी की साक्षात कृपा मिली है। लोग तो कृष्ण भक्त बहुत कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं, लेकिन तुमको डायरेक्ट किसी कृपा प्राप्त हुई, राधा रानी। तुम जैसे वैष्णव बड़ा विरल है बहुत, इनको कहे कि इसलिए तुम श्यामा की आनंद में आनंदित हो गए हो, इसलिए आज से तुमको और कोई दुखी कृष्णदास नहीं कहेगा। सभी लोग तुमको क्या कहकर पुकारेंगे, श्यामानंद, क्योंकि श्यामा ने तुमको आनंदित कर दी। कौन, राधा ने। इसलिए राधा की कृपा प्राप्त करने के कारण आज से तुम वैष्णव समाज में सभी लोग श्यामानंद कहकर पुकारेंगे। और तुम्हारी तिलक जो राधा रानी ने स्वयं अंकित कर दी है, यही तिलक ही तुम्हारा रहेगा, क्योंकि उसे पता था कि राधा रानी की अंकित तिलक है, लिखने वाला नहीं है। तो इसलिए, लेकिन इनकी बात वैष्णव लोगों को डाउट हुआ, ये क्या हो गया, इसका तिलक चेंज हो गया है, नया तिलक दिख रहा है, इसका नाम भी चेंज हो गया। पहले हम तो इसको दुखी कृष्ण बोल रहे थे, अभी ये लोग इनको श्यामानंद कहने लगे। जीव गोस्वामी भी इसको श्यामानंद कहकर पुकार रहे हैं। क्या बात है, ये सब क्या है। कुछ लोग क्या निवेश रहते वैष्णव, तो उनके गुरु के पास में खबर भेज दी। कहाँ, बंगाल में हृदय चैतन्य को कहे तुम कैसा शिष्य को भेज दिया, कहा जीव गोस्वामी के पास में, तो उसका नाम भी चेंज कर दिया, उसका तिलक भी चेंज हो गया। हृदय चैतन्य बड़ा गुस्से हुए, तो तुरंत पत्र लेकर भेजे जीव गोस्वामी के पास में, मैंने मेरे शिष्य को भेजा था आपके पास में थोड़ा शास्त्र शिक्षा लेने के लिए, और आपने इसका क्या किया, इसका नाम भी चेंज कर दिया, इसका तिलक भी चेंज कर दिया, मेरे पास में खबर मिल रहा है। जीव गोस्वामी ने इसके बारे में जो पूछे उनको, श्यामानंद बोले कि मैं तो कल भी स्वप्न में देखा था कि मैंने मेरे परम गुरुदेव कौन, गौरीदास पंडित आकर मुझे बड़ी प्रशंसा करते थे, और ये तिलक उन्होंने दोबारा मेरे सिर में लगा दी। तो इसलिए वो जीव गोस्वामी ने खबर भेज दी उनके पास में। गौरीदास पंडित सुबह सखा है राधा कृष्ण की लीला में, और खबर भेज दी कि देखो आपके शिष्य जो श्यामानंद है, तो बोल रहे कि उसका माथ का सिर का तिलक कौन लगाया, उसके परम गुरु गौरीदास पंडित ने अंकित कर दिया है, और उसके नाम श्यामानंद। आप आके श्यामानंद से भी आपके परम गुरु ने रखे, आप आकर इसको स्वयं परीक्षा कर सकते हैं, यहाँ आके देखना, यहाँ प्रैक्टिकल आओ, वहां से रहकर कुछ समय धना नहीं होगा। तो इसलिए हृदय चैतन्य ने अपने सब बहुत और कई शिष्यों को, वरिष्ठ शिष्यों को लेकर धारे आकर ब्रज में पहुंचे। सारे वैष्णव की इष्टपुष्टि हुई, और उसमें श्यामानंद को बुलाए, वहाँ जीव गोस्वामी बैठे हैं, और बड़े बड़े वैष्णव से वरिष्ठ वैष्णव वृंदावन के बैठे हैं। उनके गुरु जी आ गए, हृदय चैतन्य सबके सामने पूछे, सच कहो दुखी कृष्णदास तुम्हारा नाम में रखा, तुम्हारा नाम श्यामानंद कौन रखा, तुम्हारा सिर का गौड़ीय तिलक गौरांग महापुरुष जैसे तिलक लगाते थे, हमें उसी धारा में तिलक लगाते थे, और तुम्हारा तिलक कैसे बदल गया, कैसे। तो श्यामानंद प्रभु कहे कि 2 मिनट मुझे समय दीजिए। तुरंत ध्यान में बैठ गए, पूरे समाधिस्थ होकर पूरे राधा रानी ललिता को चिंतन करने लगे। तो देख रहे थे कि ध्यान में, समाधि में, कि राधा रानी अपने दिव्य सिंहासन में बैठी हैं, पास में ललिता जी, विशाखा जी, सखी लोग चामर डुला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं, सब हो रहा है, और वो ललिता जी ने पास में खड़ा होकर उनको पान तांबूल जुगा रहे। तो श्यामानंद प्रभु अपने नित्य स्वरूप में, चंपक मंजरी के स्वरूप में उनको पूछे, ललिता जी क्या करूं, ऐसे संकट है मुझे, नाम तिलक के बारे में मेरे गुरु जी आ गए और पूछ रहे हैं मैं क्या बोलूं। तो ललिता जी ने फिर राधा रानी को पूछी, क्या करना है समस्या, इसको देखो समस्या हो गया, इसको तिलक का मतलब अन्य आप इसको लगा दिया तिलक, अभी सारे उसके गुरु इसको तंग कर रहे हैं, उसके नाम भी चेंज हो गया, वो समाधान किया। तो ललिता जी ने तुरंत बोला है, किसको बोला है, नहीं राधा रानी ने बोला है, सुबल सखा। सुबल सखा राधा रानी में विशेष संपर्क है। कहा जाता है कि जैसे देखने में भी दोनों का फेस में सिमिलैरिटी है, किनकी, सुबल और राधा रानी, इनके अंग शरीर केवल फीमेल बॉडी मेल बॉडी नहीं, तो प्राय देखने में पूरे सेम है। इसलिए सुबल जी ने कभी कभी राधा रानी का भेष पहनकर, नहीं मैंने वो राधा रानी कभी कभी सुबल का ड्रेस पहनकर कृष्ण के पास आ जाते थे, भाई कृष्ण कभी कभी नहीं, सुबल कभी कभी राधा रानी का ड्रेस पहनकर वहां रह जाते थे, लोग पहचान नहीं पाते थे कोई। तो इसलिए राधा रानी ने
सुबल है, कृष्ण कभी कोई विच्छेद दुख नहीं सहन कर पाते थे तो वो सुबल को भेजते थे। सुबल जाकर फिर वहाँ कैसे भी ना कैसे बहाना करके घुस जाता है घर में, फिर वहाँ जाकर राधा रानी का ड्रेस पहन के वो वहाँ रह जाते थे, राधा रानी सुबल का ड्रेस पहन के निकल आती थी। वो जटला कुटला को पता नहीं लगता था। तो इसलिए राधा रानी ने सुबल को बोला है, सुबल आ गए तो बोले कि तुम देखो तुम्हारा जो शिष्य ये क्या हृदय चेतन इतना तंग करेंगे। सुबल सखाए, सुबल जी ने ही गौरीदास पंडित के रूप में गौर लीला में भाग लिए थे। तो उन्होंने कहे कि तुम्हारा शिष्य तंग कर रहा है, कुछ करो इसका। मैंने इसको कृपा की लेकिन उसको तुम्हारा शिष्य तंग कर रहा है। तो सुबल जी ने इसलिए देखे कि कहे कि चलो जाओ उनको बोल दो कि तुम्हारी परम गुरु कौन गौरीदास पंडित ने ही तुमको ये तिलक धारण कराया और तुम्हारा नाम भी श्यामानंद वही रखे हैं, और उसको जो डाउट है तो उसको ये तिलक को लिभा कर देख सकता। और श्यामानंद केवल तुम्हारा नाम ऐसा ही नहीं रखा है, वो तो नाम रखा था जीव को, जीव मैं अभी लिखे देता हूँ श्यामानंद। यहाँ पर देख रहे थे कि श्यामानंद लिख दिए। कौन लिख दिए? गौरीदास पंडित बासुबाल ने श्यामानंद प्रभु की इस छाती में लिख दिए श्यामानंद। बोले इसको दोनों को लिभा की वो कोशिश कर ले, जब लिभा देगा तो उसका बात सच होगा। सुन तुरंत ही समाज तोड़ गया। जो सुने थे वही बोले समाज में, साधु समाज में बोले कि देखो ये सभी साधुओं के साथ में मैं सत्य वचन कह रहा हूं कि ये तिलक मेरी परम गुरुदेव गौरीदास पंडित ने ही अंकित कर दिया है, और मेरे केवल इतना नहीं, मेरी हृदय में जो नाम है उन्होंने ही लिख दिया है। और मेरे गुरुदेव चाहे परीक्षा करना चाहते तो इसको अपने हाथ से लिभा कर देख सकते। यदि ये तिलक सच नहीं हो तो ये लिभ जाएगा। भौतिक तिलक का संसार में जैसे हम तिलक लगाते पानी में लगाने लिभ गया बस। तो हृदय चैतन्य बड़े आश्चर्य बोले कि अच्छा इतना दूर से आया तो परीक्षा करूंगा, इसलिए पानी लिए कटोरी में, तंबा पात्र पानी लेकर कपड़ा भिगाए, अब भिगा कर उसको लिभाने के लिए प्रयास किया। लेकिन जितने लिभाते थे वो इतना उज्जवल दिखाई पड़ता था। आज तिलक लिभने वाला नहीं है, राधा रानी के स्वहस्त में अंकित है, अंकित तिलक। तो इसलिए गुरु जी ने समझ गए कि प्रकृति में ये राधा रानी की कृपा पात्र है। तो इसलिए उन्होंने मूर्छित होकर शिष्य के गिरे तो, लेकिन श्यामानंद बहुत दैन्यता से उनके चरण कमल को फिर स्पर्श करते हुए उनको उठाए। तो इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु राधा रानी की कृपा पात्र बने, और गुरु लेकिन फिर भी गुरु जी के साथ चरण में रहकर उनकी दैन्यता से सेवा, जितने दिन हृदय चैतन्य रहे उनकी सेवा करते थे। कौन? प्रत्येक दिन उनकी सभी प्रकार के मिनियल सेवा, उनको चरण प्रक्षालन करना, नित्य उनकी गुरु पूजा करना, उनकी पदार्थ संभान करना, उनके खान पान सब कुछ देखभाल करते थे। जैसे गुरु के शिष्य सेवा करना चाहिए, सारे अत्यंत दैन्यता से श्यामानंद सेवा करते थे। बाद में हृदय चैतन्य की इच्छा हुई परिक्रमा करने का, ब्रजमंडल परिक्रमा करने, जब तो कहे कि चलो श्यामानंद हमारे साथ भी चलो। चले श्यामानंद प्रभु पहले परिक्रमा किए थे, मार्ग से पता था, राघव पंडित के साथ में ये लोग परिक्रमा किया तो मार्ग पता था, इसलिए गुरु जी के साथ में फिर गए। तो मार्ग देखा मैंने जो कहीं भी राधा कृष्ण की लीला स्थली आता है तो उनके पास में साख्य भाव प्रकट होता था। किनके पास में? हृदय चैतन्य के पास सखा थे, साख्य भाव था। गौरीदास पंडित की परंपरा से वो साख्य भाव। लेकिन श्यामानंद प्रभु के पास में माधुर्य भाव प्रकट होता था, मंजरी भाव से राधा कृष्ण की सेवा, उस भाव से गीत गाना, स्वतःस्फूर्त भाव से नाचना, ये सब देखकर ये बोले ये क्या है, तुम ये गोपी भाव कहां से लाया है? हमारा गोपो भाव है, हमारा जो परम गुरुदेव गौरीदास पंडित सुवर्ण सखा है, हम उसी धारावाहिक में साख्य भाव से भक्ति करते हैं। तुम ये कहां से लाए? मैं तो तुमको सिखाया नहीं ये माधुर्य भक्ति, ये कहां से लाया? इसको बंद करो। सख्य तो है वो बड़े दैन्यता से कही गुरु जी मैं इसको कैसे करूं? स्वतःस्फूर्त भाव से ये तो मेरे से होता है, मैं इसको आर्टिफिशियली नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। राधा रानी ने उनके स्वरूप बता दिए ऑलरेडी। आप मेरी गण में चंपक मंजरी हो, तुम्हारा नाम चंपक मंजरी, तुम्हारा सेवा सब कुछ बता दिए थे। नहीं सरी कौन सा मंजरी? कनक मंजरी। चंपक मंजरी है नरोत्तम दास ठाकुर, तो कनक मंजरी आप सब राधा रानी ने स्वयं इनके स्वरूप बताकर गई है। तो फिर एक दिन गुस्से होकर बोले कि तू मेरे बात नहीं सुनता, क्या शिष्य है? एक अपने गमछे ऊपर के उत्तर था, उसमें से मारे दो तीन लगाए उनके शरीर में। नहीं समान तो कुछ नहीं, दैन्यता से फिर प्रणाम किया। लेकिन उस दिन रात को जाकर हृदय चैतन्य रात्रि में शयन कर रहे थे, स्वप्न में आ गए। कौन आए? महाप्रभु स्वप्न में आए और देख रहे थे कि गौरांग महाप्रभु का जो उत्तरी वस्त्र है खून में सिना हुआ है। और हृदय चैतन्य पूछ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु, हृदय चैतन्य कोई सामान्य भक्त नहीं है, उनके हृदय में भी
महाप्रभु हमेशा निवास करते थे, गौरीदास पंडित साक्षात देखे थे, इसलिए उनके नाम चैतन्य, हृदय चैतन्य पड़ा था। तो इसलिए महाप्रभु ने पूछे, महाप्रभु आपको ऐसा कौन किया है, खून में क्यों आपकी वस्त्र सिना हुआ है? तो उन्होंने कहा कि तुमने ही किया। भाई मैंने कैसे किया? तूने पिटा, इसको पिटाई, मैंने इसको पिटाई किया। किसको? इसको मारा है श्यामानंद को। तुम जानते नहीं श्यामानंद मेरा प्राण है? मैं तो तुम्हारा हृदय में रहता हूं, लेकिन मेरा हृदय में वो रहता है। कौन? श्यामानंद। वो मेरे हृदय में बैठा है। तुम्हारा हृदय से ना गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मरो वैष्णव प्राण। तो इसलिए तुम श्यामानंद को पिटाई किया, वही पिटाई आकर मेरे शरीर में लगा। तुमको पता नहीं कि मैंने माधुर्य भक्ति को प्रचार करने के लिए धरा पर अवतीर्ण हुआ है। तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम साक्ष्यरस में है तो तुम्हारे सारे शिष्य भी साक्ष्यरस में रहेंगे, हैं? तो इसलिए वो राधा रानी के साक्षात कृपा पात्र होकर उसको माधुर्य भक्ति प्राप्त हुई है। उसके स्वरूप ही मंजरी स्वरूप है। वो राधा रानी की गण में राधा रानी ने इसको अंगीकार कर ली है। वो कनक मंजरी है, तुम इसको क्यों प्रहार किया? तो फिर उनकी मिस्टेक समझे। दूसरे दिन फिर उन्होंने बात कह कि इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं सारा वैष्णव को बुलाकर इस घटना को मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, वैष्णव अपराध कर रहा हूँ, शिष्य सोचकर मैं इसके ऐसे बिना कारण से दंडित कर रहा हूँ। इसलिए मैं स्वयं एक उत्सव, दंड महोत्सव करूंगा, मैं स्वयं को दंडित करने के लिए। और सारे हजार वैष्णव को बुलाकर यहाँ पर 24 घंटा कीर्तन चलेगा, भोजन होगा, वैष्णव भोजन, ये सब करने जो ये व्यक्ति के जीव गोस्वामी के सामने बोले। तो श्यामानंद प्रभु बैठे तो सुने थे कि ये उत्सव का भार मुझे दीजिए। इसलिए आज भी वो महोत्सव चलता है। विशेष रूप में खिरचर गोपीनाथ मंदिर जो वहाँ पर है, उड़ीसा बंगाल में चलता है महोत्सव। 15 दिन तक चलता रहता है, महोत्सव कहते हैं इसको। तो इसलिए अभी हृदय चैतन्य श्यामानंद की स्थिति को समझ गए, लेकिन फिर भी श्यामानंद बड़े दैन्यता से हमेशा अपने गुरु के चरण में प्रत्येक दिन दैन्यता से उनको साष्टांग 3 बार प्रणाम करना, उनके सारे मैनुअल जितने प्रकार की सेवा सब करते थे जब तक रहे। फिर भी गुरु के साथ में बंगाल में आना चाहता था, लेकिन हृदय चैतन्य कहे कि नहीं, तुम यहीं रहो, ब्रज में रहो। और इस प्रकार श्यामानंद प्रभु महान वैष्णव परंपरा में कि मैंने हमारा जो गौड़ीय वैष्णव में से एक महान स्थान उनको प्राप्त हुई है। किनको जिसको भगवान की कृपा होता है वो छुप के नहीं रहता है। राधा रानी की उनकी कृपा हुई तो सारे आज भी उसके सब लोग जानते हैं श्यामानंद प्रभु ऐसे महान वैष्णव थे जिनको राधा रानी ने स्वयं कृपा की थी। कोई आर्टिफिशियली ऐसे ही कोई स्टोरी बनाकर बोलेगा कि मैं भी ऐसे ही वो कोई नहीं, कोई रहने वाला नहीं। 2-3 दिन सब लोग समझ जाते कि ये आर्टिफिशियल है, सजिया है। वो कभी परमानेंट रहने वाला नहीं, कहीं समाज में विस्तार होने वाला नहीं है। लेकिन श्यामानंद प्रभु की जो कृपा राधा रानी ने की थी, और इन्होंने भी पहला संकीर्तन पार्टी के मेंबर थे। कौन? बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी गोस्वामी लोग ग्रंथ को लेकर बैलगाड़ी में लेकर प्रचार में जीव गोस्वामी ने इनको भेज दिए थे। श्रीनिवास आचार्य को लीडर बनाकर संकीर्तन पार्टी के बस का लीडर, वह बस नहीं था, बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी का लीडर। तो उसमें ये भी शामिल थे। कौन? श्यामानंद, नरोत्तम और श्रीनिवास, 3 मेन मेंबर थे। श्रीनिवास आचार्य थे लीडर, श्यामानंद थे। और रास्ते में हर उनके बड़ी गार्ड ने बस को भी नहीं, बस नहीं था, बैल के गाड़ी का सारा किताब को भी वो लकड़ी का बॉक्स का अंदर रखे थे कि बारिश में भीगेगा। वो बॉक्स उठा के ले गए बिहार बॉर्डर में, बंगाल बिहार के बॉर्डर में, वो बीर हमीरपुर में वो सूद नहीं, वो जो राजा था वो स्वयं डाकू था। और वो एक तांत्रिक रखा था, उससे गणना करता था कि ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, इनके पास में कितना धन है, कितना वैल्यू किया है। यदि ज़्यादा वैल्यू का आता तो वो रात को फिर लूट लेता था। उनको बड़ा आदर से बुलाता था, वहाँ रहने के लिए बोलता था, खाना पीना सो रहना व्यवस्था कर देता था। रात में ये लोग जो विश्राम करते थे उनका सारा धन लूट लेता था। तो ये जो गए तो किताब लेकर वो पूछने लगा इनके पास में क्या है, तो गणना करके दिख रहा था कि उसे कैलकुलेशन नहीं हो रहे। बोला इसका कितना वैल्यू है, इसका कैलकुलेशन करना है संभव नहीं है। एक कैलकुलेटर में जितनी भी नंबर है उससे आगे बढ़ रहा है। तो बोला, तो राजा बड़ा खुश हुआ। तो इसका बोला कि बहुत इसे हिला मोती मानी के बहुत भरा हुआ है इसमें, इसलिए उनको बड़ा स्वागत करके रखा। उसके गार्डन में ये लोग बेचारे राजा के गार्डन में रात को वो महासंकीर्तन किए, नाचे गाए, बड़ा राजा भी बहुत धन दिया, वहाँ बड़ा फीस्ट बना। और सब लोग खा पी के जो चले गए।
आप विश्राम कर रहे थे, रात को उठा के ले गया वो वह कहानी। तो इसलिए संकीर्तन फास्ट संकीर्तन पार्टी में ही चोरी हुआ है, पहला संकीर्तन पार्टी में किताब सब सारे गायब हो गए। लेकिन बाद में फिर मिल गया है, श्रीनिवासाचार्य रहे। तो इस प्रकार श्यामानंद प्रभु फिर नरोत्तम के साथ जो चोरी हो गया तो किताब था, वो किताब को फिर आपस लाने के लिए लीडर को वहाँ रहना पड़ा, श्रीनिवासाचार्य वहाँ रहे। और ये दोनों श्यामानंद नरोत्तम के साथ में खेतुरी आए, खेतुरी ग्राम में। फिर वहाँ से फिर उड़ीसा में आए, उड़ीसा में विशेष प्रचार किए, बहुत विशाल इनकी कथा तो ऐसे ही कई दिनों बोलने से चले गए हैं श्यामानंद प्रभु की जो प्रचार की लीला है। और फिर वो उड़ीसा में कुछ दिन रहकर जो आए वृंदावन में, फिर दोबारा जीव गोस्वामी के पास में। तभी एक दिन बैठे हुए थे सेवा कुंज में बैठकर, वही नूपुर जहाँ पर मिला था, बड़े वो स्मरण करते हुए वो पास टाइम को बैठकर अपने जप कर रहे थे बड़े ध्यान में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे थे, राधा रानी को स्मरण करते हुए। राधा रानी की ओर कृपा, जो कृपा की थी उनके प्रति, वो जो दृश्य राधा रानी ललिता साक्षात खड़े हुए थे, उनके साथ बातचीत हो रहा था, ध्यान करते हुए जप कर रहे थे, अपने बड़े आंख से शुरू हो रहा था। तो वहाँ से स्वर्ग शून्य से वाणी सुनाई पड़ा उनको। बोले श्यामानंद तुमको यहाँ बैठकर भोजन करने नहीं चलेगा, तो उड़ीसा में जाओ और वहाँ पर एक व्यक्ति मुझे एक सदगुरु के लिए रो रहा है, पर तो मेरे पास में दिन रात रो रहा है। मैं स्वयं मदन मोहन बोल रहा हूँ, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा उधर। कहाँ? उड़ीसा में जाओ। वो व्यक्ति का नाम है रसिक मुरारी, तुम जाकर उसको शिष्य बनाओ। वो दिन रात में मेरे को गुरु, एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त करने के लिए मेरे पास में रो रहा है, और वो योग्य व्यक्ति है, निश्चित रूप में शुद्ध भक्त है। लेकिन फिर भी मैं तुमको माध्यम, वो गुरु चाह रहा था, तुम ही उसकी योग्य गुरु हो, जाओ यहाँ से। सुने, लेकिन सुन के भी श्यामानंद बोले कि अरे अरे हो गया तो क्या हो गया, गुरु बनाएगा तो मैं जाऊंगा तो फिर टाइम लगना चाहिए। और वेट करे कुछ दिन, मैं आया वृंदावन, अभी पहुंचा 3-4 दिन हुआ, अभी कैसे फिर चले जाऊंगा, जाना नहीं संभव नहीं। जाने के लिए तो भगवान समझ गए भी जाने वाला नहीं है, और वो तो रोते रहेगा उधर गुरु के लिए मेरे पास में आके, और ये इधर जाता नहीं मैं इसको भेजने भी। इसलिए फिर मदन मोहन ने, दामोदर ने स्वप्न में आए जीव गोस्वामी को, फिर कहे, एक जीव गोस्वामी कहे कि इसको भेजो श्यामानंद को। कहाँ? उड़ीसा भेजो, प्रचार में भेजो। ये क्या हो गया, अभी इसको सिद्धि प्राप्त हुआ, राधारानी कृपा मिल गया, तो वही क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो सेवा है, कोई प्रचार का जो सेवा है, ये न्यूफाइट के लिए नहीं। हम जो सोचते कि नया भक्त है तो बुक बैग में भेज दें। अब पुराने भक्त हो गए तो जो मैच्योर्ड हो गए वो क्या करेंगे, खा पी के मंदिर में रेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो तीनों व्यक्ति थे, ये तीनों सिद्धि प्राप्त करने के प्रांत, कौन कौन, ये तीनों मंजरी थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी का जो है वो श्रीनिवासाचार्य मणि मंजरी है, इतने बड़े भागवत के महान पंडित थे। और नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी, और ये राधारानी की कृपा प्राप्त कर चुके थे। कौन? श्यामानंद प्रभु कनक मंजरी। इनको फिर जीव गोस्वामी का आदेश हुआ विलास में, बोले जाओ प्रचार करो, किताब लेके जाओ। इसलिए जानना चाहिए कि किताब डिस्ट्रीब्यूटर, जो फास्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कितनी हाई स्टेज के लोग, वो नित्य सिद्ध है, सिद्ध बनने के बाद फिर प्रचार में जा रहे थे। तो इसलिए कभी नहीं सुने बुक डिस्ट्रीब्यूशन न्यूफाइड भक्त लोग के लिए है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी सबसे पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कितने उन्नत भक्त थे, मंजरियां थे, राधारानी की नित्य मंजरी, राधारानी के साक्षात कृपा प्राप्त करने के प्रांत ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकले। और ये श्यामानंद नहीं जाना चाहता तो जीव गोस्वामी कह के नहीं था, आपको जाना पड़ेगा है। वो मदन मोहन बार बार फिर मुझे बोलते रहे तुमको भेजने के लिए, जाओ। अब तो फिर श्यामानंद और कोई उपाय नहीं, क्या करेंगे। कृष्ण का आदेश हुआ, फिर गुरु का आदेश हुआ। कृष्ण का आदेश को तो टालना चाहता था, लेकिन गुरु का आदेश फिर हो गया। शिक्षा गुरु कौन? जीव गोस्वामी कहे जाना पड़ेगा तुमको उड़ीसा, जाओ उधर कहीं। और रसिक मुरारी कोई व्यक्ति है और रो रहा है कृष्ण के पास में गुरु के लिए। तो इसीलिए कहते कि गुरु कैसे मिलता है? कृष्ण कृपा से। कृष्ण कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से कृष्ण मिले। बद्ध जीव पहले तो गुरु कौन जानता नहीं, लेकिन जानता कि भगवान कृष्ण है। साधु से सुना है, भागवत पढ़ा है, किताब पढ़ा, ग्रंथ ऐसे पढ़ के जान लेता कि गीता बोला ही भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण के पास में फिर रोता है। जो बड़े दैन्यता से भगवान श्री कृष्ण के पास में रोता है सदगुरु के लिए, फिर कृष्ण इसको गुरु कौन सदगुरु है उसके पास भेजते हैं। भगवान की कृपा होने से ही गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण मिले। तो इसलिए अब आना पड़ा इनको उड़ीसा। उड़ीसा आकर फिर वो पहुंच गए
जहाँ पर माने रास्ते में कई घटना है सब बना, बहुत विशाल कहानी, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं। श्यामानंद के जीवन बहुत विशाल चरित्र है, सारे बोलना संभव नहीं है। कितना टाइम हो गया? अच्छा उधर है, तो इसलिए 5 मिनट है। और श्यामानंद इस प्रकार आकर फिर रसिकानंद को गुरु ने अपने शिष्य बनाए, और शिष्य बना के भी इनको कहे कि जिनको कृष्ण स्वयं चुने है, आप इतने बड़े योग्य व्यक्ति है, इसलिए आप गुरु बनने के लिए भी योग्य हो, इसलिए मैं भी दीक्षा दे रहा हूँ। प्रचार में अकेला कितना लोगों को शिष्य बनाओ, तुम भी शिष्य बनाओ, इसको आदेश दे दिए रसिकानंद को। इसलिए दोनों ही शिष्य साथ में बनाते थे, श्यामानंद प्रभु भी और रसिकानंद प्रभु भी, दोनों प्रचार करते थे साथ में। जो जिसको प्रचार किया दोनों भी दिखा देते थे, श्यामानंद और रसिकानंद। लेकिन फिर भी रसिकानंद प्रभु श्यामानंद को बड़े भक्ति करते थे, गुरु भक्ति, इनके गुरु रूप में उनको सम्मान देते थे। वो के राजपुत्र थे, रैना के राजकुमार थे। कौन? रसिकानंद प्रभु। तो इसके और एक भक्त थे दामोदर पंडित, और एक मुख्य शिष्य श्यामानंद प्रभु के थे, वो भी बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। लेकिन उन्हें घमंड था कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। बहुत संस्कृत के स्कॉलर थे, बहुत बड़ा पंडित थे, लेकिन और उनके क्लासमेट भी थे रसिकानंद के। लेकिन रसिकानंद प्रभु चाहते थे कि ये भी शुद्ध भक्ति में आए, कर्मकांड बहुत जानते, सब कुछ वेद फेद सब पढ़ता था। लेकिन इसलिए श्यामानंद प्रभु को लेकर उनके घर में गए। लेकिन देखिए वो जो सुना कि श्यामानंद प्रभु ऐसे ग्वाला के घर में जन्म हुआ, बोला ये कैसा गुरु बनेंगे, मेरे ब्राह्मण घर में जन्म हो, ऐसे थोड़ी गुरु। लेकिन उसकी घमंड को समझते हुए वो प्रत्येक दिन उसका था कि एक दिन जाकर जंगल में एक छोटा नदी, खरबा नदी था, वहाँ नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था, योगा है, प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग क्या वो हठ योग में प्रैक्टिस करता था। तो इसलिए वहाँ पर एक दिन जाकर अपने आसन बिछा, देखा कि पास में एक तमाल वृक्ष थोड़े दूर में, और उसके तमाल वृक्ष के नीचे भगवान श्याम सुंदर खड़े हुए हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं भगवान, बहुत सुंदर भाव से त्रिभंग, और उनके नीचे बैठकर, चरण में बैठकर उनको श्रृंगार कर रहे हैं। कौन? श्यामानंद। और दृश्य देखकर आकर्षित होकर वहां पर जाना चाहते थे, तो वो अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये श्यामानंद कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, जो राधा ने देखा हूं साक्षात कृष्ण के साक्षात सेवा करते हुए। इसलिए वो घर में उस दिन आए, आकर देखे, पूछे, मैंने आते हैं श्यामानंद प्रभु को, कोई प्रणाम नहीं करते। उस दिन जाकर प्रणाम किए। हमको अहंकार था कि ब्राह्मण हूँ, एक गोला को क्या प्रणाम करूँ, वैश्य का है। लेकिन प्रणाम किए। लेकिन श्यामानंद प्रभु कैसे है, कुछ देखे ना कि आज कुछ नहीं बोला, और समझ गए कि इनको पता है, मैं जो जंगल में देखा था कि कृष्ण को साक्षात इनको पता है। लेकिन फिर भी अहंकार था कि मैं ब्राह्मण हूँ, कैसे इसे माला इसे दिखा लूंगा। लेकिन ऐसे सोचकर दूसरे दिन जब वो सुबह घर से लिख रहे कि श्यामानंद प्रभु बैठ के अपने हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, और उनकी कांध में दिव्य क्या पड़ा हुआ, जनेऊ उपवित धारण किए हुए, और सोने मैंने पूरे वो चमक रहा है, सोने मैंने पूरा जला हुआ सोना की तरफ, उगला हुआ सोने की तरफ रंग है। और उनकी तेज इतनी तेज है कि पूरे सूर्य की तेज के समान वो तेजस्वी दिखाई पड़ रही। इसको देखकर फिर उसकी घमंड नष्ट हो गया, समझ गया। फिर उसी समय चरण में गिरकर उनकी शिष्य बना। तो वो भी बहुत प्रचार किए दामोदर पंडित। इसलिए कहते कि श्यामानंद प्रभु के 2 शिष्य, उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ रसिकानंद और दामोदर पंडित। तो ये दोनों उनको बहुत मैंने मदद किया प्रचार में। यहाँ तक तो गोपाल हस्ती को भी, हाथी को भी भक्त बनाए। कौन? रसिकानंद प्रभु। वो हाथी प्रकृति में पूर्व जन्म में श्यामानंद प्रभु की शिष्य था, लेकिन वो ब्राह्मण घर में था। लेकिन दीक्षा लेने के बाद क्या करता था कि वो घर में पूजा, स्वयं शालग्राम का पूजा नहीं करता था, और शालग्राम रखा था, लेकिन दूर से ब्राह्मण बुलाकर पूजा कराता था। शालग्राम से घर में स्वयं नहीं करता था। नहीं, वो ब्राह्मण घर में नहीं सोचता कि मैं ब्राह्मण जन्म नहीं लिया हूँ, कैसे शालग्राम पूजा करूंगा, इसलिए। लेकिन श्यामानंद प्रभु के आदेश था शालग्राम पूजा करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं करता था। और क्या करता था, ब्राह्मण बुलाकर लाके पूजा कराता था। आप पूजा करके ब्राह्मण जो चावल फावल सब मिलता था लेके चले जाता था। लेकिन ये अपने घर में डेली फीस्ट बना के खाता था, लेकिन शालग्राम को भोग नहीं लगाता था। इसलिए श्यामानंद प्रभु एक दिन आए, जब इनको पता लगा कि ये डेली घर में बहुत अच्छा बना कर खाता है, लेकिन शालग्राम को भोग नहीं लगाता है, तो क्रोधित होकर अभिशाप दिए कि जा तो हस्ती जोनी में चले जाए, मनुष्य जोनी में रहने के लायक नहीं है। तुमको बोलने पर भी सुना नहीं, तुम जो कुछ खा रहे भगवान को भोग लगा ही खाना चाहिए। तो इसलिए हस्ती जोनी में गया था। तो उसको फिर रसिकानंद प्रभु ने उद्धार किया। बड़ा कहानी है। तो इसी प्रकार
खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर जो आज देख रहे हैं उसके निर्माण श्यामानंद प्रभु ने किए, आज के तो देख रहे हैं। क्योंकि मुसलमान के आक्रमण से वो मंदिर तो तोड़ गया था और पुजारी लोग ने गोपीनाथ को लेकर वो डाल दिए थे कि इमली पेड़ के नीचे देवी का मंदिर को मैंने रखने के लिए वहां छुपा दिए थे। और कालक्रम में लोग उसका ऊपर सिंदूर डालते थे, बस वो देवी सोचकर उसके ऊपर क्या डाल दें सिंदूर डालते थे। तो एक शिला में है गोपीनाथ के मंदिर पत्थर के ऊपर गोपीनाथ जी की विग्रह अंकित है, राम स्वरांकित क्रिया, रामचंद्र जी ने स्वयं अंकित किए थे। तो उसका ऊपर सिंदूर डाल ऐसे पहले श्यामानंद प्रभु जो आए आके देखी गोपीनाथ है नहीं, कहाँ है गोपीनाथ। लोग बोले पता नहीं, हो तो मुस्लिम लोग तोड़ के चला गया। कड़ा एक मुस्लिम था हुसैन शाह के समय में उसके सेनापति सो तोड़ ताड़ दिया था, सो फेंक दिया। बोले पता नहीं गोपीनाथ कहाँ है, मंदिर तो सो तोड़ा पड़ा। तो लेकिन वो पूरे खाना पीना छोड़कर वहाँ धारणा देकर पड़े रहे और रोते रहे दिन रात हैं। श्यामानंद प्रभु गोपीनाथ कहाँ है, जो कि माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी किए थे, वो गोपीनाथ कहाँ गए, दिन रात रोने लगे। तो उनको स्वप्नादेश हुआ। तो गोपीनाथ कहे कि देखो मुझे लोग लाकर यहाँ पर फेंक दिए हैं, वृक्ष के नीचे यहाँ पर पड़ा हूँ। मुझे माता कह करके ये सिंदूर डाल के मुझे परेशान कर दिए लोग इधर, और मैं कई दिनों से तुम्हारा प्रतीक्षा करके रहा हूँ। कभी जैसे ही माधवेंद्र के लिए प्रतीक्षा किए थे गोपाल जी गोवर्धन में, उन्होंने कहे गोपीनाथ कहे कि मैं तुम्हारे लिए कितने दिनों से प्रतीक्षा किया हूँ, श्यामानंद कब आएगा मेरी सेवा करेगा, इसलिए तुम मुझे उद्धार करो। इसलिए श्यामानंद प्रभु ने जाकर फिर उनको स्वप्नादेश के आधार पर फिर लोगों को लेकर वहां पर वो उसी शिला को फिर जब अभिषेक कराए, पूरा महाअभिषेक पानी फानी देकर पूरे पंचामृत स्नान करके अच्छे से फिर गोपीनाथ का प्रकट मूर्ति दिखाई पड़े। इसलिए श्यामानंद प्रभु अभी जो देख रहे हैं, श्यामानंद प्रभु ने इनको लाकर फिर वहाँ स्थापना किए और मंदिर निर्माण करें। श्यामानंद रसिकानंद दोनों मिलकर फिर उस मंदिर को निर्माण करें। आज की जो मंदिर आप देख रहे हैं श्यामानंद प्रभु के द्वारा निर्मित किया गया। तो पास में ही रसिकानंद प्रभु का समाधि भी है, रसिकानंद प्रभु उसी में समा गए थे। वो निरुद्ध अवतार थे, विष्णु तत्व में थे, इन्होंने शरीर नहीं त्यागे। श्यामानंद प्रभु ने अंतिम में शरीर त्यागे, लेकिन ये शरीर नहीं त्यागे। कौन? रसिकानंद प्रभु शरीर नहीं त्यागे, गोपीनाथ की विग्रह में प्रवेश कर गए, इसलिए उनकी समाधि ऐसे पुष्प समाधि रखा गया, बॉडी में वो शरीर नहीं त्यागे। तो श्यामानंद प्रभु के अंतिम कई प्रचार के हजारों कहानियां हैं, श्यामानंद चरित्र है, श्यामानंद चरिता पुस्तक है पूरा, बांग्ला में, उड़िया में। तो अंतिम जो उनके प्रचार है वो उदंड राय नृसिंहपुर के वो जमींदार पर राजा था, छोटा राजा जैसे था, बहुत उद्दंड था, उसका नाम ही उद्दंड राय रखा गया था, उसके नाम ही था उद्दंड राय। वो वैष्णव के नाम ही नहीं सुनना चाहता था। दुर्गा पूजा शक्ति का मैंने पूजा करता था, दुर्गा पूजा बलि चढ़ाना ये सब बड़ा इसमें था। वैष्णव देखते ही उनको बोलता था भागाओ इनको, पिटाई गए यहाँ से निकालो। वैष्णव को देखना नहीं चाहता था। लेकिन श्यामानंद प्रभु अंत में सोचे कि इसका भी उद्धार होना चाहिए। किसका? ये उद्दंड राय का भी उद्धार होना चाहिए, ये जगाए माधाई से भी बढ़कर है। तो इसलिए श्यामानंद प्रभु एक दिन गए, साहस कोई बोलते कि सब लोग बोलते थे मत जाओ उसके पास में, वो जगाए माधाई की तरफ, वो मारेगा आपको, पिटाई करेगा, कुछ भी कर सकता है, जान भी ले सकता है, राजा मैंने बदमाश है, कुछ भी कर सकता है, आप मत जाओ। लेकिन श्यामानंद प्रभु बड़े साहस लेकर गए उसके पास। लेकिन आश्चर्य की बात है, श्यामानंद प्रभु उसके दर्जे में जाते हैं तो तुरंत घर से निकला और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उन चरण में गिर पड़ा। और उसको देखकर सब आश्चर्य पड़े, अरे ये व्यक्ति कभी वैष्णव को भी आदर नहीं करता, कभी किसी को प्रणाम नहीं किया, ये कैसा प्रणाम किया इसको। सब लोग जब मजा देखने के लिए सब लोग जा रहे थे कि ये जा रहा है वही दंड राय के पास में, देखा क्या हो रहा है। लेकिन सब आके चरण में गिरा, देख रहे हो आश्चर्य हो गए सब लोग। श्यामानंद प्रभु भी उसका आशीर्वाद करके उठाए, पूछे कैसे आपको कैसे हो। लेकिन वो फिर कहा कि मैं कल रात को स्वप्न में देखा, मैं कभी वैष्णव का आदर नहीं करता था, लेकिन कल रात को स्वप्न में देखा स्वयं गौरांग महाप्रभु मेरे सामने प्रकट हुए और बड़े उग्र मूर्ति में थे। कहे कि तू यदि काल श्यामानंद तुम्हारे पास में आएगा, तुम यदि उसके चरण में उसके शरण में नहीं जाएगा, उसकी शिष्यता स्वीकार नहीं करेगा, तो काजी के जैसे हृदय को फाड़ा था, तो वैसे ही नृसिंह तो मैं तेरे को पूरा फाड़ दूंगा। फाड़ के पूरे क्रोध मूर्ति में मुझे डांटे थे। कौन डांटा था? गौरांग महाप्रभु। आज इसलिए मुझे वो भय है, मुझे अभी भी वो क्रोध मूर्ति दिखाई पड़ रहा है, गौरांग महाप्रभु की क्रोध मूर्ति है। तो बोले थे श्यामानंद चरण में नहीं गिरेगा तो तेरा हृदय को तुम्हारा फाड़ के फेंक दूंगा। तो इसलिए अभी बेचारे शरण में आया है। ये अंतिम इसी प्रकार की बहुत कहानियां हैं श्यामानंद प्रभु की। आज उनकी
आविर्भाव तिथि है? और ये बंशीवदन प्रभु के आविर्भाव है। उनके नाम कोई बंशीदास बोलते हैं, कोई बंशीवदनानंद दास बोलते हैं, कई प्रकार के विशेष 3 नाम से परिचित है। लेकिन ये विशेष रूप में प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब पुरी आ गए, ये उनके घर में रहकर केयर लेते थे। ईशान ठाकुर के साथ में ये रहकर माता विष्णु प्रिया और सची माता ये उनके असिस्ट करते थे, ईशान ठाकुर को उनकी केयर लेते थे। और ये बचपन से ही महान भक्त थे। जब जन्म लिए थे तो इनके जन्मदिन में ही, जिस दिन उनके जन्म हुआ, उनके घर में गौरांग महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य दोनों उपस्थित थे उनके घर में। इनके जो जन्म हुआ, भक्त के घर में ही जन्म हुआ थे। और इनको भगवान के बांसुरी के अवतार माने जाते हैं। केवल नाम ऐसा ही नहीं रखा है, इनका नाम चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिए थे, बंशीवदन। और कहते कि बंशीवदन केवल उनके नाम नहीं है, ये भगवान कृष्ण की बांसुरी थे। बहुत सुंदर गाते थे वैष्णव भजन, एक गीत भी लिखे। और इनके बाद में गौरांग महाप्रभु ने यही सेवा दिया था कि इनको आकर यहाँ देखभाल करना, माता और उनको मैंने उनका असिस्ट करते थे ईशान ठाकुर को। जब विष्णु प्रिया देवी सची माता भी अंतर्ध्यान हो गई, विष्णु प्रिया भी अंतर्ध्यान हो गई, ईशान ठाकुर भी अंतर्ध्यान हो गए, तब तक ये अंतिम में थे। तो फिर वो जो विग्रह थे, जो जिस विग्रह को पूजा करते थे, कौन? विष्णु प्रिया ठाकुरानी, तो उस विग्रह को उन्होंने फिर वो मायापुर से ले आए। कहाँ ले आए? नवद्वीप। वो वहाँ रहते थे, उनके घर में ले आके फिर वो आज भी वो विग्रह उधर है। कहाँ? नवद्वीप में है। प्राणेश्वर कहते थे वो। उनके साथ में और एक कृष्ण विग्रह स्थापना करके उन्होंने कृष्ण से अभिन्न गौरांग को मानते हुए दोनों को सेवा करते थे। इसलिए आज उनके आविर्भाव है। इनका बंशीवदन ठाकुर के आविर्भाव है। आज श्री कृष्ण रास है, भगवान के रास 2 प्रकार के 2 सीजन में होता है। एक तो शरत ऋतु में और दूसरा वसंत ऋतु में। सुखदेव गोस्वामी जो रास की वर्णन किए हैं श्रीमद् भागवतम में, वो शरत रास है, रास पूर्णिमा। शरत महीने में जो रास होता है वृंदावन के सेवा माने जो जमुना किनारे सेवा ने वो स्थान केसी घाट के आगे वो पूरा एरिया बंशीवट स्थान, वो जो एरिया है वो शरत रास स्थली है। शरत ऋतु में वहाँ पर रास भगवान ने रचाया। वो इसका वर्णन भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने किया है। लेकिन बसंत ऋतु में भी भगवान के रास होती थी। वो रास गोवर्धन के तलहटी में है। वो रास है चंद्र सरोवर, प्रसिद्ध है। चंद्र सरोवर है, चंद्र सरोवर के पास में उस एरिया बसंत रास की लीला स्थली है। भगवान गोपियों के साथ में वहाँ पर बसंत ऋतु में रास रचाते थे। और आज के साथ साथ बलराम जी द्वारका जब चले गए कृष्ण बलराम, तो मैंने कृष्ण को आने के लिए कितनी बार भगवान ने संदेश भेजने के उद्धव को भेजे देखकर, लेकिन गोपियों की स्थिति को देखकर बलराम जी ने बार बार बोलते थे इसको, कृष्ण को, कन्हैया चलो एक बार चलते हैं। कहाँ? वृंदावन घूम के आते हैं। माँ जसोदा नंद बहुत रोते होंगे, गोपियों लोग रोते हैं, हमारे बालक सखा लोग को भी थोड़ा देख के आएंगे सभी लोग। भगवान कहते हाँ जाएंगे। ऐसे चलते चलते कई साल बीत गया, भगवान को बोलते बोलते थक गए। कौन? बलराम। नहीं निकाले। बलराम जी कहे कि तुझे बोलते बोलते मैं थक गया, नहीं जाएगा, ठीक है मैं अकेला चलता हूँ। इसलिए अकेले आ गए। कौन? बलराम अकेले आए। कृष्ण आए नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना के रह गए। तो इसलिए भगवान ने, बलराम ने आकर 2 महीने रहे। चैत्र वैशाख, कृष्ण मुख में ऊपर लिखते हैं 2 महीने रहे आकर इधर। चैत्र वैशाख के 2 महीने। और बसंत ऋतु था और आकर उनको देखकर सारे ब्रजवासी बड़ा खुश हुए, नंद जसोदा खुश हुए। और लेकिन बलराम जी जिन गोपियों के साथ में रास रचाए थे वो कृष्ण की गोपियां नहीं है। रास दोनों भाई रचाते थे। जब वृंदावन में थे भी प्रत्येक रात्रि में दोनों का रास चलता था, कृष्ण का भी, बलराम की। लेकिन बलराम जी की रास, जो गोपियां बलराम के साथ में माधुर्य भाव में रहते थे, वो कृष्ण के साथ में साख्य भाव में। जो गोपियां कृष्ण के साथ में माधुर्य भाव में और वो बलराम के साथ में साख्य भाव से, इनको दाऊ जी मानते थे। तो इसलिए बलराम जी ने जो आकर फिर रास रचाए तो कृष्ण की गोपियां नहीं थे, ललिता विशाखा राधा ये सब नहीं थे। वो उनकी गोपी अलग है। किनके? बलराम जी। बलराम जी की जो मुख्य गोपियां, जैसे राधा रानी की मुख्य, राधा रानी से कृष्ण की मुख्य राधा रानी है, तो इसी प्रकार बलराम जी की जो मुख्य गोपियां में जो मुख्य थी वो ना पूर्णानंदा गोपी, और बलराम जी की मुख्य गोपियों में से थी। तो इसलिए बलराम आकर उनके अपने ग्रुप की गोपियों के साथ में रास रचाई, यानी कि कृष्ण के साथ उनके संबंध, कृष्ण की गोपियों के साथ में उनकी कोई संपर्क नहीं था।
वह उनके सब में साख्य भाव में से रहते थे। कहाँ पर बलराम जी के रास रचाए, बलराम जी ने रास रचाए थे? जय रामघाट जय रोहिणी रंधन, और रामघाट आज भी है, वहीं पर बलराम जी ने रास रचाया था। जो 2 महीने रहे तो वहाँ पर वो बलराम जी ने जब रास रचन के लिए आए तो बड़े ड्रेसिंग होकर रात में पूर्णिमा का दिन पहुंचे तो वरुण देव ने बड़ा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री बारुणी की भेजी, एक मदिरा के समान, मैंने बड़े स्वादिष्ट क्या मधु के रूप में वो आई तो बलराम जी को, बलराम से प्राप्त किए। सारे बलराम जी भी पान किए और सभी गोपियां भी पिए, मतलब उसको पान किए। और एक प्रकार के नेसला जैसे पता लगता है कि आंख से लाल लाल दिखाई दे, नशा में जैसे आगे ऐसे दिख रहे थे। अब बलराम जी ने सोच रहे थे कि जल क्रीड़ा करने के लिए, कुछ समय नृत्य करने के बाद वो जमुना में जल क्रीड़ा करना चाहते थे। जमुना जी को बोला, जमुना थोड़ा दूर में थे, उसको बोला इधर आओ मेरे पास आओ। बलराम तो जमुना जी ने सोची कि ये भी नशा करी है, नशा में है, इनके पास में अभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए जमुना जी ने थोड़ा आज्ञा को, आदेश को अवमानना की। ये देखकर बलराम बड़े क्रोधित हुए, आपने उठाया और लगाया, बोले आए हुए कि नहीं देख रहे होंगे, उसको तुरंत पूरे खंड खंड कर दूंगा। तो इसलिए वो लंगा उसको भेड़ा कर ऐसा ही खींचने लगे तो उसको बाध्य होकर कहाँ जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर आज भी कई धारा है, बलराम जी ने अपने नंगल में खींचे थे बहुत धारा। जमुना जी ने हाथ जोड़ के तुरंत प्रकट होकर हाथ जोड़कर बलराम जी को माफी मांग ली, मैं अपराधिनी हूँ, क्षमा कर दो। आप तो अशेष कोटि, आपका ही एक अंश में आप पूरे ब्रह्मांड, अशेष कोटि ब्रह्मांड को आप सिर में धारण करके रखे हो अनंत शेष के रूप में। और साक्षात बलराम आप तो मेरे अपराध में क्षमा करो। जमुना जी ने प्रार्थना करके अपराध के फिर पास में आई। फिर गोपियों के साथ में जब बलराम ने जल क्रीड़ा की तो वो स्थान है रामघाट। उसके चैप्टर है कृष्ण बुक में, प्रभुपाद ने पूरा चैप्टर लिखा है, बलराम ने विजिट्स वृंदावन, वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं कृष्ण बुक से, भागवत से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 65 कृष्ण बुक में 65 चैप्टर, 65 चैप्टर कृष्ण बुक है, उसको आप समय है तो पढ़ सकते हैं, बलराम जी की कैसे रास रचाया कर। तो समय अतीत हो गया, 9:30 होने वाला, तो यहीं पर क्लास वाणी को विश्राम देते हैं। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की, स्वागत वैष्णव।